Hello everyone, how are you all? How are you all? Fine. Today in mathematics, our topic is decimal division. Division in decimal numbers. You must have listened about the decimal point, and we had a little bit introduction of decimal. What is decimal? It is 1/10th part of 10, or its base is 10. The base of decimal is 10. लेट स्टार्ट लाइक डेसिमल का कैसे दिया जाता है पॉइंट डिवीजन में, और ये किस तरह सॉल्व होता है। ठीक है, फॉर सपोज एक नंबर है लाइक 7, इफ वी डिवाइड इट बाय 2, वी विल अप्लाई टेबल ऑफ 2 ऑन दिस 4 टाइम्स और 5 टाइम्स। जिस देखते हैं, देखिए 1 to the 2, 2 to the 4, 3 to the 6, 4 to the 8। अब ये 8 तो 8 से एक्सीड हो गया, तो हम 3 टाइम्स अप्लाई करेंगे, 3 to the 6, एंड देन वी हैव हेयर 1। अब 1 पे 2 की टेबल अप्लाई नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट देंगे, फिर इसको हम एक जीरो देंगे। ठीक है, 5 to the 10। अब 5 टाइम्स इस पर टेबल अप्लाई हुई, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो हो गया। ठीक है, अगर कुछ एक और हम देखते हैं, फॉर सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है भाई 25, एंड वी हैव टू अप्लाई द डेसिम टेबल ऑफ 4। इस पर नहीं लगेगी तो हम दोनों पर लगाएंगे। ठीक है, डेसिम टेबल 4 की, तो इस पर कितनी बार लगेगी, 5 फॉर द 20 एंड 6 फॉर द 24, 7 फॉर द 28। now 7 times 4 table exceeded, now we will apply the 6 times 6 for the 24। क्योंकि ये 6 बार इस पर टेबल लगेगी 4 की, तो हम 7 बार नहीं लगा सकते क्योंकि इस पर एक्सीड हो रहा है टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यही रूल अप्लाई करके जिस पर टेबल नहीं लगती तो हम एक डेसिमल पॉइंट देते हैं, फिर हम इस पर एक जीरो देंगे। 4 to the 8, 2 बार इस पर टेबल लगेगी, फिर हम इसको देंगे 2। अब क्या करेंगे, यही हम प्रोसेस 3 बार अप्लाई करेंगे, लेकिन डेसिमल नहीं देंगे, बस जीरो देंगे 3 बार। इसके बाद इस पर हम देते हैं भाई 5 to the 5 for the 20, तो भाई ये रिमाइंडर आ गया जीरो। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, 6.25। अगर हम 6.25 को वेरीफाई करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आए, देखते हैं। 5 to the 20 to 8, 10, 24 एंड 24, 25 एंड 1 2। इसका मल्टीप्लीकेशन का रूल हमें पता है, तो हम ये देंगे 1 2। देखें, वही आंसर आ गया। डेसिमल पे के बाद कितनी भी जीरो हो वो मैटर नहीं करती। ठीक है, तो ये आप याद रखें। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर सपोज अगर कोई एक नंबर है जो एंड नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है, तो उससे हम किस तरह एंड करेंगे। फॉर सपोज वी डिवाइड 10 बाय 3, we divide 10 by 3, so we apply this table of 3 on 10, 4 to 4 3 to 12, it exceeded it। चार 3 के टेबल 4 बार ज्यादा हो रहे, तो हम 3 बार ही लगाएंगे। 3 3 the 9 and remainder is 1। like now we will apply decimal, वही रूल, फिर जीरो देंगे इस पर। अब देंगे भाई कितनी बार लग रहा है, वही 3 बार, 9 आ गया। अब देखते हैं, फिर से वही आ गया। ठीक है, इसको फिर भी देंगे, यही 3 बार चलेगा। ठीक है, 3 की टेबल फिर भी लग रही है भाई, रखें, एक बचा, फिर जीरो, फिर 9, फिर एक। अब इसको बंद करेंगे, अब हम यही देंगे, बस यही पैटर्न चलता जाएगा, 3 3 3 3। और इसे कहते हैं रेशनल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये भी हम पढ़ेंगे मैथ में। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रेशनल होते हैं, वो रेशनल जो डिवीजन के बाद, डेसिमल के बाद एक ही पैटर्न होता है, लेकिन वो एंड नहीं होता, तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट कभी ना हो लेकिन रिपीट हो, रिकरिंग। ठीक है, ये डिवीजन ऑफ डेसिमल। फॉर सपोज अगर इसी में एक और नंबर है लेकिन वो भी डेसिमल नहीं, फॉर सपोज 2.5, वही हम इसे डिवाइड करते हैं 4 से, तो 2 पर टेबल नहीं लगेंगी, याद रखें 2 पर टेबल नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ पर डेसिमल है,
तो हम क्या करेंगे, 0 देकर डेसिमल देंगे। ठीक है, 0 देकर डेसिमल देंगे। अब 24 6 टाइम्स लगेगी भाई इस पर। ठीक है, अब कितना आया, रिमाइंडर 1 आया, फिर इसको हम 0 देंगे। इस पर 2 टाइम्स लग रही है भाई, 8 4 टू द 8, फिर आया 2, फिर इसको 0 देंगे। इस पर कितनी बार लग रही है, 5 टाइम्स। तो 0.625 इसका क्या आया, आंसर आया भाई ये। देखिए 2 पर अप्लाई नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, 0, क्योंकि बाद में तो डेसिमल है ना, तो हम डायरेक्ट डेसिमल देंगे और फिर उसके बाद देंगे। अगर हम 0.62 को वेरीफाई करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जवाब आएगा भाई 2.50, ये आंसर आएगा। लेकिन ये 0 किसी काम के नहीं है, याद रखें। होल नंबर में आगे वाले 0 और डेसिमल में बाद वाले 0 किसी काम के नहीं है। इसका आंसर 2.5 ही होगा। वो क्यों, इसमें लॉजिक है, जब हम डेसिमल पे आएंगे फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं भाई इसका। Let's we have an example like we have to divide 12.5 with by 8. So we will apply table on 12. First number. So अगर हम इस पर टेबल लगाएंगे तो कितनी बार लगेगी, 12 पर 1 एट द 8, 2 एट द 16, तो ये एक्सीड हो गया। तो भाई इस पर एक ही बार लगेगी। ठीक है, माइनस करेंगे तो 4 आएगा। उसके बाद 4 पर अगर 8 की टेबल नहीं ये लगेगी, लेकिन बीच में क्या है, डेसिमल है, तो यहाँ पर भी हम डेसिमल देंगे, फिर 5 को नीचे रखेंगे। 5 एट द 40, तो कितने, 6 एट दी 48, तो ये एक्सीड हो गए। हम सिर्फ 5 टाइम ही लगाएंगे, 1.5। अब यहाँ पर क्या आ गया, रिमाइंडर 5 आ गया। फिर अगर हम इसको लगाएं 6 एट दी 48, 6 एट दी 48, यहाँ पर 2 आ गया रिमाइंडर, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, अब ये हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 3 बार अप्लाई करेंगे, इसको हम 0 देंगे। ठीक है, 0 देंगे भाई, फिर इस पर कितनी बार लगेगा, 2 एट द 16। ठीक है, 16 बाई 2 टाइम लगा, फिर आ गया 4। अगर हम आगे जाएं तो इसको 0 आएगा, फिर आएगा भाई 5, 5 टाइम लगेगी 40 पर टेबल ऐड की। तो ये, लेकिन यहाँ पर अगर हम आंसर लगे फिर भी ये गलत नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। आज तक के लिए मैथ में इतना। अल्लाह, अल्लाह हाफिज। फिर अगले दिन एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे।